तो बच्चों आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का 11 चैप्टर है, 11वां चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है लौट कर आऊँगा फिर। तो इसका ऑब्जेक्टिव है 30 का ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई प्रश्न है। ध्यान देना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कवि जीवानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? किसका हंस बनाना चाहते हैं? किसका अंश? तो किशोरी का। किसका? तो किशोरी का। सी नंबर आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न है बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित पंक्तियों में से एक है, क्या है? तो जीवानंद दास। क्या है? जीवानंद दास। ए नंबर आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न है कवि जीवानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? क्या बनने का? तो ये आ गया प्रश्न में इनमें से सभी, यानी ये होगा 90% में ये आएगा, यही होगा इनमें से सभी, यानी अबाबिल होगा, कौवा होगा, हंस होगा। तो चौथा प्रश्न है नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो लौट कर आऊँगा फिर इस कविता की पंक्ति है। ए नंबर आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो जीवानंद दास बांग्ला भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? तो बांग्ला भाषा के कवि। सी नंबर आंसर होगा। तो 6 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? तो भूमिजा जीवानंद दास की नहीं है। डी नंबर आंसर होगा। तो 7वां प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो प्रयाग शुक्ल ने किया है। किसने किया है? प्रयाग शुक्ल ने। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 8वां प्रश्न है सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? तो जीवानंद दास की है। किसकी है? जीवानंद दास की। बी नंबर आंसर होगा। 9वां प्रश्न है लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? बताओ उल्लू कहाँ बोलता है? तो उल्लू कपास के पेड़ पर बोलता है। कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। पीछे से आंसर बोलते चलो तभी याद होगा। रुको मत, यहाँ रुकने का टाइम नहीं है, परीक्षा नज़दीक है। तो 10वां प्रश्न है लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? कौन सा भाव? तो मातृभूमि प्रेम। कौन सा भाव? मातृभूमि प्रेम। ए नंबर आंसर होगा। तो 11 नंबर प्रश्न है वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो 11 नंबर का आंसर होगा बी जीवानंद दास। बी नंबर आंसर होगा। तो 12 नंबर प्रश्न है कि लौटकर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्णन विषय क्या है? 12 का है
तो बात लौटकर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय है बंगाल की प्रकृति। क्या है? बंगाल की प्रकृति। ए नंबर आंसर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न है, जीवानंद दास को जाना जाता है, जीवानंद दास को जाना जाता है क्या? तो बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। किसने किस कैसे किस एथी से जाना जाता है? तो बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में। ए नंबर आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न है, न कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? तो नदी और मैदानों के, नदी और मैदानों के। सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? नदियों और मैदानों के। सी नंबर आंसर होगा, नदियों और मैदानों के आने पर आने की ओर खुश होता है, नदियों और मैदानों के। सी नंबर आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? 15 नंबर है, तो 15 नंबर का बी होगा, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनने की व्यक्त करता है। बी नंबर आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न है, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो 16 नंबर का आंसर होगा डी, सरसों, सरसों, सरसों होगा डी आंसर। तो 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है कि कपास क्या है? बताओ कपास क्या है? तो कपास एक बंगाल की बताओ कपास क्या है? तो कपास नहीं, रूपसा क्या है? रूपसा, रूपसा, रूपसा एक बंगाल की नदी है। क्या है? बंगाल की एक नदी है रूपसा। रूपसा एक बंगाल की नदी है। तो 18 नंबर प्रश्न है, जीवानंद दास का जन्म कब हुआ? जीवानंद दास का जन्म, तो जीवानंद दास का जन्म 1899 में हुआ। सी नंबर आंसर होगा। तो 19 नंबर प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर कविता है। क्या है? कविता कौन सी है? लौटकर आऊँगा फिर। तो राष्ट्रीय चेतना की है। क्या है? राष्ट्रीय चेतना की। तो 19 का ए नंबर आंसर होगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, जीवानंद दास है, जीवानंद दास है क्या है? तो साहित्यकार हैं, जीवानंद दास हैं, जीवानंद दास एक साहित्यकार हैं। डी आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? मृत्युपरांत बताओ। तो मातृभूमि बंगाल में है, मातृभूमि बंगाल में है। तो 22 नंबर प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो जीवानंद दास की है। किनकी है? जीवानंद दास की है। 23 नंबर प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस द्वारा भाषांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल होगा। सी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। तो 24 नंबर प्रश्न है, जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है?
तो इसका आंसर होगा तो वनलता सेन। वनलता सेन होगा, बी नंबर आंसर होगा वनलता सेन। तो 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न है कि कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है। कवि किस प्रकार का चावल का वर्णन करता है। तो नया चावल का वर्णन करता है, ए नंबर आंसर होगा। तो 26वां प्रश्न है। कवि अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है, क्या नहीं बनना चाहता है कवि। तो मनुष्य और जानवर नहीं बनाना चाहता है, यानी ए और बी होगा, यानी आंसर डी होगा। तो 26 का आंसर डी होगा। तो 27वां प्रश्न है। पक्षी अपने घर कब लौटते हैं। पक्षी अपने घर कब लौटते हैं। तो शाम को। कब। तो शाम को, अभी भी शाम को पक्षी अपने घर लौटते हैं, शाम को, शाम के समय पर। तो 28वां प्रश्न है। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। किस कवि की पंक्ति है। तो जीवानंद दास की है, जीवानंद दास की है। किस कवि की। तो जीवानंद दास की है। 29वां प्रश्न है। लौटकर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। बताओ कहाँ लौटने की बात कहते हैं। तो बंगाल में। कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो बंगाल में, आंसर डी होगा। तो 30वां प्रश्न है। कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। तो बंगाल में, इसका भी आंसर बंगाल होगा, इसका भी आंसर बंगाल होगा, यानी 30 नंबर का आंसर सी होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं बच्चों। इतना ही 30 ऑब्जेक्टिव था। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।